अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, जो किसी भी इंसानी मुआशरे की बुनियादी ज़रूरियात हैं उसकी अहमियत हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी, मगर मौसमियाती तब्दीली हो या मौसम का हेर फेर हो, इसका ताल्लुक़ भी आपकी ज़रूरियात से बिलवास्ता या बिला वास्ता होता है। जब भी गर्मियों का मौसम आता है, इस वक्त मई का महीना चल रहा है और ये कराची की तारीख़ का कराची में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन महीना होता है। तो इस गर्मी के मौसम में इन बुनियादी ज़रूरियात की जो अहमियत है वो कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ पानी, बिजली, गैस समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात की। सर्दियों में तो जैसे तैसे अगर बिजली कुछ देर ना भी मैसर हो तो इंसान गुजारा कर लेता है, पंखों की इतनी ज़रूरत नहीं होती और पानी का इस्तेमाल भी कुछ कम होता है। मगर जो ही गर्मियाँ आती हैं तो पानी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ बिजली भी हर मिनट हर लम्हे चाहिए होती है। मगर हमारा अलमिया ये है कि ये दोनों चीज़ें इस गर्मी के मौसम में कहीं गायब हो जाती हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कराची के उन इलाकों की जहाँ पर पीने का पानी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन से लेकर महीने भर तक गायब रहता है। बिजली उन इलाकों में जहाँ लोड शेडिंग का एक शेड्यूल जारी किया गया है उन औकात में तो जाती है, मगर उसके अलावा भी गैर एलानिया तौर पर किसी भी वक्त बंद कर दी जाती है। मगर कमाल ये है कि बिजली बनाने वाले इदारे की जानिब से जिन इलाकों को लोड शेडिंग फ्री एरिया कहा गया, यानी कि जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं, अब उन इलाकों में भी कभी फॉल्ट तो कभी दीगर हीले बहानों से कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। लोग क्या कहते हैं इस बारे में और इन इलाकों की क्या सूरत हाल है, सब कुछ आज के अपने इस शो में आपको बताएंगे। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये इलाका कौन सा है, कौन सा मोहल्ला कहलाता है और इस वक्त यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मीठे पानी की क्या सूरत हाल है? ये इलाका हमारा लांडी खुराबाद है, लांडी नंबर 2। और पानी की जहाँ तक बात है, पानी से तो हम लोग मोहताज हो चुके हैं। अच्छा। पानी के लिए ये हालत है, हमारे लोग इतना परेशान हैं कि वो बेचारे एक दूसरों के आपस में लाइनों के खोदना शुरू कर देते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अब उनसे कहा जाता है, कहते हैं भाई पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। पूरे इलाके खुराबाद के अंदर कोई पानी का नाम नहीं है इस वक्त। कितना टाइम हो गया इस बात? तकरीबन इसको 5 से 6 माह गुजर चुके हैं। 5 से 6 माह से पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। वैसे क्या औकात है किसी वक्त वक्त पहले टोटल बिल्कुल हर वक्त पानी पहुंचता था। और ये पहले कितना पहले है? ये मतलब ये था 5 महीने से पहले समझ लीजिए पानी, मतलब ये माजी करीब में बिल्कुल। जी, उससे पेशतर भी हो चुका है ये। अच्छा। इससे पेशतर भी ये सूरत हाल है। उससे पहले हर वक्त पानी आता था? पहले पानी आता था। हाँ। फिर बीच में पानी बंद कर दिया जाता था। जब पानी बंद हो जाता था उसके बाद में कुछ दिन के लिए पानी बंद होता था। चलो, उसमें तो बंदा मैनेज कर लेता है जी, ना? बिल्कुल मैनेज कर। अब जैसे कि ये बताया गया कि जी वो पीछे जो है ढाबे जी से लाइन ख़राब हो गई है। हाँ। हम लोगों को ये कहा जाता है कि जी वो पीछे ढाबे जी से लाइन ख़राब हो गई है। हाँ। चलो भाई ठीक है, लाइन ख़राब हो गई है, 2 दिन बाद लाइन ठीक हो जाती है। हाँ। वहाँ से हमें क्लियरेंस मिल जाती है कि जी हमारे यहाँ तरफ से पानी खोल दिया गया है। है। लेकिन उसके बाद से आज तक यहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। नहीं आता पानी। अच्छा, ये मेरे हाथ में एक बिजली का बिल है। जी। और ये पे हो चुका है 9,245 रुपये का, 222 यूनिट से महज। जी। इन 222 यूनिट का इतना भारी बिल होने के बावजूद जी। आपको बिजली कितने घंटे इस गर्मी में मिल रही है? इस गर्मी में ये समझ लीजिए कि 8 घंटे आप तकरीबन निकाल दें। 24 में से 8 निकाल दें। जी। अच्छा, और ये 4 घंटे से स्टार्ट हुई थी। फिर 4 से 6 हुई है, अभी 8 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो आपके इलाके की बिलिंग क्या 50% से भी कम है? बिलिंग तो अगर होती तो ये देखिए आप, ये बिल कितने का है? शुरू से आज भी वो स्टार के कुछ किसी पे लगा देते हैं क्या? स्टार कस्टमर। हाँ, ये देख लें। अब आप देख लें, मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे। 90% स्टार वाले हैं। 10%। जी हाँ। आप भी स्टार कस्टमर हैं। 8,500 रुपए का बिल 204 यूनिट का आपने भरा हुआ है। पिछले बिल भी भरा हुआ है? कोई बिल छोड़ते तो नहीं है? स्टार क्यों दे रहे हैं? हाँ, इसलिए तो दे रहे हैं। सही बात है। तो क्या लोड शेडिंग की टाइमिंग्स हैं इस वक्त? लोड शेडिंग की ये मकसूद टाइमिंग जो बताया वही शेडिंग कितने घंटे अंदाजन जा रही है? तकरीबन 8 घंटे जा रही है। 8 घंटे जा रही है। कभी मेहरबानी करते हैं तो 2 घंटे कम हो गए। लेकिन ये कि उमूमन ऐसा ही होता है कि 6 घंटे 8 घंटे 6 घंटे। ये सब भी ये पिछले कोई 4-5 महीने से हो रहा है। और हाँ, फिर रीज़न मुबारक रमज़ान मुबारक से थोड़ा सा पहले से हो रहा है, थोड़ा सा पहले से है। लेकिन ये कि ये सारा फैब्रिकेटिंग है। एक्चुअली यहाँ बार मार्केट है वो डिफ़ॉल्ट हुई थी। जहाँ तक हमने मालूमात की वो डिफ़ॉल्ट हुई थी, तो उससे ये कंसल्ट है।
अब वहाँ जब करते हैं तो ये ऑटोमेटिक करे कोई भरे हाँ बस वही आता है। अब ये कि यहाँ बिलिंग अगर आप जितने खड़े हैं इनसे बिल मंगवा के देख लें, सबके बिल भरे भी होंगे। सबसे मंगवा लेता हूं हाँ, फिर। सबके भरे हुए होंगे सबसे बिल, मंगवा लेता हूं। और 1 से 2% ऐसे होंगे जिन्होंने अभी शायद ना भरा हो लेकिन भर देंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसे हैं जिनके बिल रह गए हों? कोई है? 100% क्लियर है। कितने मिलेंगे सर आपकी? कोई नागा नहीं होता, बिल्कुल 100% है। अच्छा जी जी। आपका आखिरी बिल आपने कब नहीं भरा था? आखिरी नहीं वो याद ही नहीं है? हर बिल भरते हैं? हर बिल भरते हैं भाई, हर बिल भरते हैं। आप अगर अभी आपसे बिल मंगवाऊं आपका बिल पे होगा? पे बिल्कुल होगा, बिल्कुल जी, होगा। बिल्कुल। सर आपका होगा? 100%। इस इलाके में आप क्या समझते हैं कितनी चोरी होगी? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। यहाँ का सबसे बड़ा जो इशू है वो पानी का है। अच्छा, मेन इशू ही पानी का है। पानी यहाँ पर आप ये समझ लें कि पिछले 2 साल से जो बेग का एरिया है, हाँ। जो बेग एरिया है वहाँ पर 2 साल से पानी अवेलेबल नहीं है। पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता कि पानी बैक साइड पे आ सके। पानी इतना कम है कि बैक साइड तक पहुँचने में ही उसे टाइम लग जाता है, यानी कि लाइन में स्टार्ट होता है। लाइन में स्टार्ट होने के बाद भी ये कंडीशन होती है कि बैक साइड पर आने में पिछले 8 से 10 दिन लग जाते हैं। मगर अभी कुछ टाइम से ऐसा है कि बिल्कुल लाइनों में पानी अवेलेबल नहीं है। मतलब एक तो चले वो था कि जनाब पीने का पानी खरीद रहे थे, जी, अब जी, बर्तन धोने का, नहाने का, हर चीज अवेलेबल नहीं है घरों। बिल्कुल बिल्कुल 100% पानी बंद है भी इस वक्त। यहाँ पर लाइनों में आप कंडीशन देख सकते हैं कि लोग जो हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें लगी हुई हैं। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, हर एक के हाथ में आपको कोई ना कोई डब्बा ही मिलेगा, केन मिलेगा। इसके अलावा कोई खुर्रमाबाद को ना, जहाँ तक मुझे पता है, लांडी का एक अच्छा पढ़ा लिखा एरिया इलाका कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। यहाँ ये पढ़े लिखे लोग और जहाँ पर बिल भी दे रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, वो हर बंदा डब्बा उठा के घूम रहा है। यही कंडीशन आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा काम करते हैं भाई? मैं तो फार्मा में जॉब करता हूँ, पढ़े लिखे हैं ना सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डब्बा उठा के घूम रहे हैं जॉब से आने के बाद? यही करते हैं, दोपहर में आते हैं, फिर पानी भरा, फिर रात में फिर डब्बा उठा के लेके, बस यही रोजाना चलता का है। हाँ, मामूल है। रोज का यही, क्या कर और, सकते हैं। कितना कितना खर्चा आ रहा है इस वक्त पानी के हवाले से? अगर टैंकर डलवाएं या पानी खरीदें? कम से कम 3,500-4,000 4,500 का टैंकर आता है। ठीक है, वो कितनी दिन चलता है? 15 दिन 20 दिन? नहीं नहीं, फिर 5 दिन 6 दिन 4 दिन चल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या। ये तो पूरी तनख्वाह सिर्फ टैंकर में चली इसमें जाएगी। मैं एडिंग कर देता हूँ, थोड़ी सी एडिंग कर देता हूँ। ऑनलाइन टैंकर यहाँ के लिए अवेलेबल नहीं है, वेब को बंद कर दिया गया है। अब आपने अगर टैंकर लेना है तो 3,500 से 4,000 रुपये का टैंकर आपको मिलेगा। वैसे क्या प्राइस है उसकी? 3,500 से 4,000 रुपये। अच्छा वो टैंकर के अंदर तकरीबन आपको मिलेंगे 1200 गैलन। अच्छा, ऑनलाइन वेब आपके लिए बंद है यहाँ के लिए। बिल्कुल हम लोग पानी नहीं ले सकते ऑनलाइन। करते हैं पूरा एल पानी के बिल हमारे पास मौजूद हैं, वो भी हम आपको दे सकते हैं। बहुत से इलाकों में लोग पानी का बिल भरते ही नहीं। नहीं, हम पानी, आप कहें हम पानी का बिल भी दिखा देते हैं। इसके यहाँ पर बिल पानी आपको का बिल पेड ही मिलेंगे। यूटिलिटी तमाम, यूटिलिटी बिल तमाम आप भरते हैं। कंटिन्यू रेगुलर। पता है आखिरी बिल कितने का आया? आखिरी बिल 300 रुपए का है, पानी का? पानी का। पानी का बिल इतना ज़्यादा थोड़ी है। पानी का 300 रुपए का, मुझे भी मालूम है। अच्छा, 300 का तो आपने भर दिया है? भरा, बिल्कुल भरा, हर महीने रेगुलर, हर कोई नागा हुआ ही नहीं। दिखाते हैं बिल। जब तक कौन सा बिल है सर? 218 यूनिट का बिल है, और ये देख लें स्टार है, हर महीने पे करते हैं। जो कस्टमर आ रहा है वो स्टार कंज्यूमर है। एक और आ गया, मैं आपको दिखा दूं। स्टार कंज्यूमर है सर। ये डबल स्टार है भाई। अच्छा, यहाँ जितने 99% लोग स्टार वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो बिल ना भरा। शायद कोई एक आध कभी किसी मजबूरी से रह जाए, लेकिन नेक्स्ट मंथ वो फिर भर देता है। अच्छा, इसी तरीके से पानी का बिल कोई नहीं रोकता। उसमें भी शायद है कि 2-4% ऐसे हों जो ना भरते हों, लेकिन वो भी सब भरते हैं पानी। और ये वाहिद ऐसा इलाका है कि जहाँ मैंने और दोस्त वगैरह मेरे हैं, मालूम करता हूँ, पानी का बिल नहीं भरा जाता बहुत सी जगह पे, लेकिन ये खुर्रमाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पानी का बिल भी भरा जाता है, गैस का बिल भी, सारा कुछ कभी नहीं रोका। अच्छा, जो मोहल्ले के नौजवान होते हैं या ऐसे लोग जो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, उन्हें मोहल्ले की हर बात पता भी होती है। चले, मैं पूरे इलाके का नहीं पूछता, आपकी आसपास की गलियों को और आपकी गली का मुझे बताएं, कितने लोगों ने कुंडा लगाया होगा एक अंदाजन? यहाँ पर तो कुंडा सिस्टम है नहीं, यहाँ पर तो सब पीवीसी वो एबीसी केबलिंग चल रही है। कुंडा तो यहाँ पर है ही नहीं। आपकी नज़र से कोई नहीं? हमारी नज़र में अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कुंडा का यहाँ पर। सब यहाँ पर वो जिस पे है, उनको के आके यहाँ कुंडा नहीं है, क्योंकि कुंडा होता हुआ लाइट जाती है। पर हमारी लाइट मोहल्ले वाले खुद उसको केसी को बोल देते हैं कि भाई ये फलाना, ये गलत। खुद कंप्लेन हाँ, बिल्कुल कंप्लेन करते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी मिली भगत से शायद, हाँ, मिली भगत से अगर हो तो हो, पर वो अदरवाइज कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है।
हमारे पास यहाँ पे पानी के बिल कंटिन्यू आते हैं। हाँ। जब हम कंप्लेन लेके जाते हैं वाटर बोर्ड के पास, हाँ। तो वाटर बोर्ड वाले ये कहते हैं कि खुर्रमाबाद जो है प्राइवेट सोसाइटी है, यहाँ पे बिल्डर ने पानी की लाइन अप्रूव नहीं करा रखी। जब पानी की लाइन अप्रूव नहीं करा रखी तो ये बिल क्यों आता है? हाँ, बात तो सही है, लॉजिकल बात है, सिंपल बात। हाँ। हम जब भी और complain पानी लेके की लाइन अप्रूव नहीं कराई हुई है तो पहले कैसे आता पहले था? कैसे आता था? हाँ। तो यही हमारा उनसे वाटर बोर्ड से भी है, हमारा कहने का है कि ये जब पानी की यहाँ पे लाइन अप्रूव्ड ही नहीं है, हाँ। तो ये बिल क्यों दिए जा रहे हैं हमें? और हम पे भी कर रहे हैं, हाँ। और फिर भी पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, इन सारी चीजों के बाद, इस बहस मुबाहिसे के बाद भी बिल पे हो रहा है? अच्छा, ये कंटिन्यू बिल हो मैं देखता हूँ सर, एक सेकंड सर, मैं देख रहा हूँ पहले। ये पेड बिल है। अच्छा, ये पेड है 300 रुपए का, 590 रुपए का बिल, पेड बिल है। पेड सब पेड़ है। 582। कौन बना रहा पागल? बोलो बोलो। पागल बना रहा है और पानी किसी को दे नहीं रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है। पानी नहीं दे रहे? हाँ, कहाँ दे रहा है? कि क्या कर रहे हैं फिर? कैसे, कहाँ से भरते हैं? गैस सब जा रहा आप हटें थोड़ा सा। हाँ, है। हाँ, गैस भी जा रही है, लाइट भी जा रही है। कितनी जाती है लाइट? गैस ने 9 बजे कल बंद कर दी, हाँ। और 4 बार जा रही लाइट। 4 बार? और क्या? तो क्या करते हैं? छत है घर में? सहन है खुला? कोई सहन नहीं है, ऐसी बैठ के गुजारे। किराया दे दे के हाँ। दे रहा है। कितने गज का घर है? किराया ना टूटा फूटा घर। 60 गज का घर है? हाँ। तो इसमें तो गर्मी में फिर बाहर चारपाई लगानी पड़ती क्या होगी। करें, और नौकरी करते हैं। आप नौकरी करती हैं? हाँ, मैं जॉब कर दिया है। हाँ, मैं DHA में सफाई का अभी आ रही हूँ मैं काम पे से। आपका बिल आता है बिजली का? बिजली का बिल खूब आ रहा। आप भरती हैं, खुद भरने जाती हैं? मकान मालिक भरते हैं, हम तो देते हैं पैसे। कितना आता है अम्मा जी? 800 का, 1000 घर में 10,000 का। क्या है, कितने पंखे हैं? एक पंखा है? एक पंखा और एक ही फ्रिज है, बस। बस? नहीं बोलना। और लोग कितने हैं? लोग क्या 3-4 है बस। 3-4 लोग हैं। किसी बच्ची है, 3 हम लोग हैं। और पानी का बिल वो भी मालिक मकान पैसे ले लेता है? वो मालिक मकान ले नाले पानी दे ही कब रहा है? पानी आया ही नहीं, देगा कहाँ से? मोहल्ले से पूछ लो, भर के लेके जाती मेरी को। सही बात। अच्छा। मोहल्ले से सारा दिन भरते होता है। क्या खवातीन भी पानी भरने में लगी हुई है? अब ये काम रह गया है? हाँ। हाँ। पाइप लगा के पानी भरते हैं, पूरी रात जागते हैं, पानी भरते हैं। जब पानी नहीं मिलेगा, हाँ। टैंकर ये देखे पानी लेकर आ रहे हैं और आते हैं। ये देखो भाई जरा, हाँ, देख लो। दुकान छोड़ गए अपनी। ये अब तुम्हारी जॉब यही है? हाँ, यही है तकरीबन। रोजाना कितने घंटे लगते हैं इस काम में? 4-5 घंटे, 2-3 वो सिर्फ पानी भरने में लग गए। ये 4-5 घंटे अगर कोई आदमी कमाना शुरू कर दे तो 15-20 हज़ार रुपये कमा लेगा। 10 हज़ार तो कमा लेगा। ये पानी का जो खर्चा है वो तो निकल जाएगा ना। तो कौन सी मंजिल पे रहते हो? ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे? रोजाना भर के ऊपर लेके जाना है? कब से नहीं आता? वहाँ से आना है, पीछे के इलाके दूर है? हाँ। अच्छा, ये क्या नाम है? ठीक है जनाब। ये देखें ना कि परेशानी देखें, अब इसके लिए एक अलग वक्त निकालना है। जी, क्या कह रही थी आंटी? पानी लेकर आते हैं, भरते हैं पानी, पीने का पानी आता है, हैं? पूरी रात जागते हैं। तो जो कमर्शियल लाइन है वहाँ से लोगों ने लाइन ली है तो वो हमें दे देते हैं। तो पानी उनकी मेहरबानी है। जो टैंकर 4000 का टैंकर है, खाएं या टैंकर डलवाएं, या गैस का बिल भरें या बिजली का बिल भरें या टैक्स को बांधें। बच्चे घर में, फैमिली है घर में, क्या करेंगे? कितना बिल आता है आपका? बिल 8000 10,000 की गिनती नहीं है। नहीं भरती नहीं है ना आप? हाँ, नहीं भरते भाई। क्यों नहीं भरते ना? क्यों? गवर्नमेंट दे रही है ना सारा कुछ। अच्छा। खाने को हमें गवर्नमेंट दे रही है, पीने को हमें गवर्नमेंट दे रही है, गैस हमें गवर्नमेंट दे रही है, सारी चीज हमें गवर्नमेंट दे रही है। ऐसी गवर्नमेंट। कब कितना टाइम हो गया इन तमाम चीज़ों को? इन तमाम चीजों को आज 6 महीने हो गए। 6 महीने में कहती है 2 साल के करीब तो हो ही गया है। पानी का लिए तरस रहे पानी के लिए। और ये है माफिया का चक्कर। माफिया वाले पानी को लेने नहीं देते हैं, वहाँ से लाइन नहीं खोलने दे रहे हैं, जो पानी लाइन आगे बढ़े। अच्छा, अगर पैसे हैं तो अगर 10 टैंकर भी मंगवाएं आ जाएंगे? हैं? अगर 10 टैंकर भी मंगवाऊं, उनके मनमाने पैसे दूं, आ जाएगा? बात सुने, हाँ। पहले 1600 का जो टैंकर आता था, अब उसको भी बंद कर दिया इन्होंने। वो जो मोबाइल से जो मंगाते थे? हाँ, उसको भी बंद कर दिया। टैंकर कर दिया है। हाँ। टैंकर माफिया जो है ना वो यहाँ बहुत ज्यादा राज कर रहे हैं। आप टैंकर माफिया पे काम करें। कराची से टैंकर माफिया को खत्म कर दें, हर गली में हर मोहल्ले में पानी आने लगेगा। यहाँ पानी पे कारोबार हो रहा है। यहाँ जो है आपका 15% जो है ना आपकी बिजली होती है, लेकिन उसके जो आपसे 3 गुना ज्यादा यहाँ पे आपसे बिल लिया जा रहा है। हमें जो है ना कराची को ना इस वक्त कराची को कश्मीर बनने की जरूरत है। जो कराची के अवाम है ना, इनको बेबस, यानी कराची के अवाम का हाल ये है कि इन्हें दांत तोड़कर आप कुछ
बोल नहीं सकते इस कराची में। आपके पास, आप ये एक इलाका नहीं, आप 36 भी जाए, कराची के इतने इलाके मैं आपको विजिट करवाती हूँ। आप निकलें, पानी का मसला है, वाटर बोर्ड का क्या काम है? इलाकों में पानी देना है ना, आप हाइड्रेंट क्यों नहीं बंद करवाते? नाजायज पानी क्यों नहीं बंद करवाते? वो पूरी माफिया है। अगर उनके खिलाफ हमारे लोग गए थे, कमेटी के लोग गए थे, उन पे गने तान ली गई, उन्हें मार के उधर से, और वो नाजायज काम है। और इस कराची में नाजायज काम बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे वो मंशियात हो, चाहे पानी हो, चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे गैस हो। आप कहाँ कहाँ लड़ेंगे? आपको मजबूर कर दिया गया है, बेबस कर दिया गया है। ये तो इतनी सी आवाम निकल आई क्योंकि पानी एक मसला है, लेकिन अगर आप देखें ना तो अब आवाम निकलना भी नहीं चाहती। यहाँ तो खाने पीने के चक्कर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो रोड पे क्या निकलेंगे? खाना पीना आपके पास कहाँ है? आपके पास बच्चे के पास नौकरी कहाँ है? इधर जितने लोग खड़े हैं इसमें 10% लोग होंगे ना जो नौकरी कर रहे होंगे, बाकी जो है फूड, जो अपने पांडा है या कोई अपना छोटा डिलीवरी बॉय है, बस। इससे ज्यादा इस कराची में हमारे लोगों के लिए नौकरियां भी नहीं है। आप किस किस मजालिम पे वीडियो बनाएंगे और किस किस मजालिम पे आप हमें आगे लेके आएंगे? कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस आवाम क्या होना चाहिए? क्या सोल्यूशन समझ में आता है आपको? कश्मीर बाहर निकलें और मुंह तोड़ जवाब दें। हकीकत है, मौत से बदतर है, मर जाए मर जाए। तो आप निकलेंगी? निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? भरपूर निकलेंगे। 2 साल हो जाएंगे पानी को, हद हो जाती है। आदमी लोग कमाने जाए या टैंकरों के पैसे दें, ऐसे थोड़ी होता है। एक टैंकर अगर आ भी जाए, मेहमान हो, कोई दावत हो, तो कितने दिन चलता है? 8 दिन भी नहीं चलता बेटा। 4,000 रुपए का, 4,000 का, वो भी मुश्किल से, जो खींच के चला दो। और ये खारा पानी हमारे घर का पियोगे ना तो आप कहोगे वाकई शाबाशी दोगे। इतना अच्छा, मजबूर हो गए खारा पानी पीने पे लोग? अच्छा, नमक इतना है ना कि बस जिस्म खराब वो हो रहा तो खारा पानी तो ऐसी चीज है, वो कपड़े गला देता है। तो पी रहे हैं भाई, क्या करें? औरतें पानी भरने की ड्यूटी भी कर रही हैं क्या आजकल? एक गिलास पानी लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, ताकि पीते तो उनको पता लगता है ये अमाम कैसे पानी पी रही है यहाँ के। क्या गलियों में, इधर गलियों में, उधर गलियों में जिनके घर भी हैं, जो किराए पे रहते हैं, उनकी ज्यादा मदद हो रही है। अब क्या करे बंदा, कहाँ से क्या करे? पानी नहीं। जब हुकूमत में कोई बैठता है तो यही नहीं देखते कि जलसा होता तो ले जाते हैं फौरन जलसे के लिए। ये नहीं देखते कि गरीबों की क्या हो रही है, गरीबों में जो किराए पे रह रहे होते हैं उनकी क्या वो हो रही होती। कोई कमाने वाला नहीं, सास हमारी कमाने वाली है, वो सुबह की अब इस टाइम आई है वो, और एक बच्ची है, बेटी है हमारी, किराए पे हम रह रहे होते हैं। ये गलियों में जेंट्स नहीं है? वो गए हुए अभी काम पे गए, वो इसी का काम करते हैं, मकान वगैरह। अच्छा, इधर से लाना, उधर से लाना, इधर से लाना, पानी नहीं। कहाँ से लाती हैं पानी आप? ये जहाँ से भी मिलता मिल लिया। कभी किसी पड़ोसी से ले लिया, कभी भरवा लिया? कोई मना कर देता है, गरीब समझ के कोई दे देता है, कोई वो कर देता है, डांट देता है, लाते हैं, क्या करे? गरीबों की वो हो रही होती, कोई है नहीं, सास है हमारी बेचारी, पूछे कोई जा रही होती, लाती है। अच्छा, वो गेला लेके निकली हूँ, वो सास आई, कहाँ से ना मैंने कहा ले लूँगी, कहीं इधर पानी मिल जाएगा तो यहाँ से ले लूँगी। नहाने तक का पानी नहीं है? नहाने तक का नहीं, जिनका घर है उनका है। अब तो उन्होंने तो बोरिंग करा ली, जिनके पास है थोड़ा बहुत। नीचे भी किराए पे है तो कोई चढ़ाने नहीं देता पानी। कितना किराया आपका? 8, 9, 10, 15 हज़ार बैठ जाता है बिलों के साथ? हाँ, बिजली का, गैस का। बिल खुद भरती है, मालिक मकान भरते हैं? नहीं, बिजली तो हमारी अम्मी देती है ये ना। अच्छा, तो ये 1 कमरा, ये 2 कमरा और बस बाथरूम है, किचन है बस। और इसका किराया कितना बन रहा है? 8,000 किराया बन गया। बिल आता है 6,000 का, 7,000 का, 8,000 का। आप खुद काम करती हैं? मैं खुद काम करती हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मैंने कभी सुना तुम्हें गुड्डू पान वाला? हाँ, धमाके में। हाँ, उसकी अम्मा हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। कुछ इमदाद कुछ करना है किसी को, कुछ और ले रहते, कभी कहीं रहते हैं। अम्मा क्या काम करती हो? मैं खाना बनाती हूँ, बल्लों में जाती। अच्छा, अगर बुरा ना मानो, कितनी उम्र होगी मेरी? हाँ, 70-80 साल। 70-80 साल होगी ना? इस उम्र में भी काम कर रही हो? क्या करे, जब कोई नहीं है हाँ, तो कमाएंगे। भीख मांगने से बेहतर है ना। किसी के आगे हाथ थोड़ी फैलाएंगे, किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो भी 10 घर मांगेंगे। अच्छा, कितनी तनख्वाह देते हैं आपको वो? 25,000। 25,000 देते हैं? हाँ, तो 6,000 तो लगता है किराया। कितने घंटे काम करती हैं? मैं सुबह 7 बजे की गई थी। और मतलब कम से कम 10-12 घंटे, 10 घंटे तो काम करती हैं आप? अच्छा, हाँ, फिर क्या करें। अच्छा जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मतलब लोग मैयतें हुई हैं, 2, मेरा पोता भी, मेरा बेटा भी। अब कहीं और रहेंगे किराए पे। हाँ,
आपका घर किराए के है और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से देंगे, कुछ है ही नहीं, अपना घर नहीं है हमारा। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है और दीगर परेशानियां हैं। तो ये भी कुछ अरसा पहले इलेक्शन हुए बल्दियाती जी, और काफ़ी ताख़ीर के बाद हुए जी जी। बड़ी उम्मीदें थी, आप लोगों ने वोट डाला उसमें? बिल्कुल वोट डाला। और वोट मांगने कौन कौन आया? सारे आए? सभी आते हैं। अच्छा। वोट लेने के लिए सब आते हैं, देने के लिए कोई नहीं आता और ये कहते हैं कि ये सोसाइटी है। अच्छा, सोसाइटी। जब लेने आए थे, जब लेने आए थे तो कोई कन्वर्सेशन हुई आपने सिर्फ, या फिर उनकी सुन ली, कोई बातचीत की, कोई सवाल किया? बिल्कुल बातचीत की। वो कहते हैं कि जी आपके मसाइल हल करेंगे, लेकिन कोई नहीं आता मसाइल हल करने के लिए। आपने कौन सा मसला बताया था उन्हें? पानी का मसला बताया, सबसे मेन मसला जो है पानी है। मुझे 25 साल इस इलाके में हो गए हैं, 25 साल से हम पानी को ही भुगत रहे हैं। कभी आता है, कभी नहीं आता। जैसे अभी 6-7 महीने से नहीं है। अभी ये औरतें खुद पानी भर रही हैं यहाँ पे। औरतें, मर्द ड्यूटियों पे चले जाते हैं, औरतें कैन उठा के पानी भर भर के लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे बिजली का मसला हो गया, जबकि 95% जो है बिलिंग है यहाँ पे, बिजली नहीं आ रही। गैस की लोड शेडिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। बचा क्या? 15,000 रुपए के बिल आ रहे हैं यहाँ पे। गैस का भी? जी। फिर भी जो है, फिर भी लोड शेडिंग यहाँ चल रही है। पानी का मसला तो है ही, मुस्तकिल है यहाँ पानी का मसला। अच्छा, वोट डाला था? पानी के बिल भर रहे हैं लोग। डाला था। तो जिनको भी आपने डाला था, मैं नहीं पूछता किसे डाला था, तो उस वोट का फायदा हुआ आपको? अभी तक पहुँच भी तो फिर अगली दफ़ा उनको वोट डालेंगे? लास्ट टाइम जो यहाँ पे एमएलए थे वो आए थे मीटिंग करने इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा कि आपके इलाके के फंड यहाँ से अप्रूव हो गए हैं, पूरे इलाके में रोड डालेंगे, पानी का मसला हल होगा। जब इलेक्शन थे तो पानी के मसले पे काम हो रहा था। इलेक्शन से एक दिन पहले पानी आ गया जी, और उसके बाद पानी दोबारा चला। इलेक्शन से एक दिन पहले पानी आ गया और वोट लेने के बाद पानी चला गया? बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें बोला जाता है कि प्रेशर कम है, पानी का प्रेशर कम है, और जब वहाँ जाओ आप तो टैंकर वालों के पास फुल प्रेशर आ रहा होता है। हमारे इलाके के लिए पानी का प्रेशर, वो तो इतना प्रेशर होता है, एक टैंकर मेरे ख्याल से 5 मिनट में भर जाता है पूरा। 4 उनके वो लगे हुए नोजल, 4 टैंकर एक साथ खड़े होते हैं और 5 मिनट में टैंकर भर जाता है। और किसने वोट डाला था जिसको अपने वोट पर अफसोस हो रहा है? मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में 100 मीटर का रोड डल रहा है, एक साइड का 100 मीटर का एक साइड का रोड डल रहा है। हमारे ऊपर एहसान हो रहा है वो कि पूरे इलाके की अप्रूवल है रोड की, और 100 मीटर का रोड डाल 100 मीटर का रोड का होता है, वो तो टुकड़ा होता है। टुकड़ा ही है कि वो तस्वीरें खिंचाएंगे और बोलेंगे हमने इस इलाके में फंड लगा दिए। डॉक्यूमेंट्स में पूरा होगा यहाँ से लेते हैं और हमें भीख देते हैं ये लोग, हमें भीख देते हैं ये लोग। 100 मीटर का रोड जी, आप इधर जाके वो भी एक साइड का। ये तो जुल्म है कि दोनों साइड का डालते थे, कम से कम एक साइड का रोड डाल के हमारे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आप बड़े साहब क्या कह रहे थे कि सबको ही अफसोस हो रहा है? जब वोट डालेंगे और वोट डाल के काम नहीं करेंगे वो लोग तो अफसोस नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों डाला था? आपको उम्मीदें थी उनसे? राजनीतिवादी उम्मीदें हैं। तो अब उनको डालेंगे जिन्हें पहले डाला था वोट? अब राजनीतिवादी आएंगे, फिर वो उम्मीदें दिलाएंगे, फिर वोट डालेंगे, फिर लोग जो है वो मासूम लोग बन जाएंगे। क्या करें, हमेशा से पाकिस्तान में ये होता है। हाँ, बात सादी है पर बड़ी सच बात है ये। क्या कर सकते हैं? बार बार सुनहरे ख्वाब जो दिखाए जाते हैं उसमें हम लोग खो जाते हैं। बिल्कुल। वोट खवातीन ने भी डाला था? सबने सबने डाला? किसने? आपने डाला था? जी डाला है। किसे डाला था? अब ये तो नहीं बताएंगे। अच्छा, जिसको भी डाले, जिसको भी डाला वो डाला है। लेकिन पानी वैसे इस बात को इतना छुपाना भी नहीं चाहिए। जिसको डाला था बंदा बताया था। इसमें क्या मसला है? कोई मसला है? पानी तो आ नहीं रहा, कितना भी करते 1.5 साल हो गए मगर पानी नहीं आ रहा है। तो बोले ना, जिनको वोट डाला था उनसे बोले, हमें क्यों कह रही है? वो कहते आगे हो डाले, पानी आपको देंगे, आपको बोलेंगे ना, आपको पानी देंगे। उनका दफ्तर नहीं देखा आपने? जाए सारी खवातीन इकट्ठी होकर उनको बोले भाई हमने आपको वोट डाला था। हमारे घर के जेंट्स हम लोग जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? मसले हो जाते ना हमारे। थोड़ा सा हाँ, जिनको डाला था वोट वो आने नहीं दिया ना ऊपर, उनको वो तो हार गई थी। तो हार गई। अच्छा, वो हार गई? सबकी नहीं हारी है। आपने जिनको डाला उनकी हार गई, बाकी ये जितने खड़े उनकी जीत गई है। हमारे जीत गई है, लेकिन जीत गए लेकिन पानी फिर भी नहीं है। तो जाकर उनसे बोले, क्यों नहीं बोलते? जाते हैं एप्लीकेशन वगैरह सब दी हुई, कुछ सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई। चले जनाब, सुनवाई होती है या नहीं होती, जरा हम उन लोगों से भी पूछेंगे
के जो वोट लेने आए थे और बड़े अच्छी तादाद में वोट लेके चले गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमने आवाम से बात की। खुर्रमाबाद लांडी 2 नंबर का इलाका है और इस तरह के खुर्रमाबाद लांडी 2 नंबर कराची में बहुत सारे हैं, 1-2 नहीं है, जहाँ पर ये सेम मसाइल मौजूद हैं। इस वक्त हम ब्रेक के बाद उन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों के पास आवाम का मैंडेट है और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आवाम की वो बातें सुने जो इस वक्त हम सुन रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिस अवामी मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों का मसला है। पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात अब कराची में इसका जो मसला है, जो इसका बहरान है, वो बढ़ता चला जा रहा है और गर्मी का महीना है, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। आज जिस इलाके में आए थे ये लांडी 2 नंबर का इलाका है, लांडी खुर्रमाबाद, और ये वो इलाका है जहाँ पिछले 6 माह से तो मुसलसल पानी की फराहमी नहीं हो रही और बिजली भी कई घंटे बंद कर दी जाती है, एलानिया तौर पर भी और गैर एलानिया तौर पर भी। इस हवाले से जो इंतज़ामिया है, वो लोग जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया है, उनका क्या किरदार है, वो क्या कर रहे हैं, कितने बाइख्तियार वो खुद हैं, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम आए टाउन ऑफिस लांडी। टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पानी और बिजली ये इतनी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो वैसे तो हमें सारा साल चाहिए होती है, मगर गर्मी में इसकी ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। ज़रूरत बढ़ी, चीज़ें ख़त्म हो गई। क्या मसला है, क्या ऐसी रुकावट है जो लोगों तक पानी और बिजली नहीं पहुंच पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C21 का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस अवामी मसले की तरफ तवज्जो दी और लोगों से भी बात की। यकीनन खुर्रमाबाद के लोगों ने आपको बताया होगा उनके मसाइल क्या हैं और इसी वजह से आप हमारे ऑफिस में भी तशरीफ़ लाएँ। देखिए, मैं बताऊं, बुनियादी तौर पर ये मसला बहुत देरीना है, लोड शेडिंग भी और पानी भी। अब चूँकि गर्मी है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसलिए कि लोग ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमने 19 जून को अलग उठाया था और उस वक्त जो तरजीहात में चीज़ें शामिल थी उसमें नंबर 1 सीवरेज था, फिर वाटर था। के इलेक्ट्रिक हमारा मौजूद ज़ाहिर हमारा डोमेन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बरादर कंसर्न है या काम करने वाले लोग हैं। लेकिन बुनियादी ये था हमारा। तीसरा हमारा था, पहला वाटर, सीवरेज और गार्बेज। 3 काम हमारे डोमेन में भी आते हैं और हमने इनको प्रायोरिटी की बुनियाद पर लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि सीवरेज पर तो हमने 80%, आप पूरी लांडी में घूमें आपको कहीं एक गटर भी बमुश्किल तमाम आपको कोई ओवरफ्लो करता नजर आता है। ठीक, उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने किया। वाटर का मसला ये है कि पानी हमारे पास नहीं है, उसकी एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम आपका वाटर बोर्ड है और वो KWSB के नाम से चल रहा है। सदुल्ला साहब से मीटिंग की, सलाउद्दीन साहब से मीटिंग की, सबको बताते हैं, हर लेवल पर बताते हैं। कल भी जो है वो हमारे एक्सचेंज साहब से मीटिंग थी। अब हमारा मसला हल नहीं होता। हमारे सोर्स वही है जो पिपरी से आता है, उसके 2 हैं। एक सोर्स हमारी जो है वो आती है 8000 रोड पर, एक आती है हमारी 16000 रोड पर। एक पंपिंग वहाँ 5.5 से होती है और यहाँ 3-4 पंपिंग लगी हुई है। अब पानी में सबसे बड़ी बात है कि पानी की जो हमारी क्वांटिटी है 100 पर, जब भी बात करो जी 40%, 30%, अब मुझे बता 30%, 40% में पानी कैसे चलेगा। फिर एक सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि यहाँ एक हाइड्रेंट लगा रखा है गवर्नमेंट के थ्रू, जो इंतहाई करप्शन का मतलब बहुत बड़ा वो पेश करना है। उसमें तमाम लोग अपना हिस्सेदारी करते हैं और वो मुतासिर करता है पूरी लांडी कॉलोनी को। तो उसका भी हमने मुतालबा किया कि इसको आप रिमूव करें, कहीं और शिफ्ट करें। पानी जो है ज़ाहिर हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर कहीं गटर टूटा हुआ है, बैठ गया है, हम लाइन चेंज करते हैं, चलने लगता है। लेकिन पानी कहाँ से लाएं? हम तो ये भी कहते हैं यार 20-25 लाख खर्च करने, हम खर्च कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं पीछे से पानी नहीं है। पानी का इतना गमगीन मसला है, वहाँ से चलेगा, मलीर आएगा, मलीर से निकलेगा और यहाँ आएगा चावल गोदाम पे, वहाँ से ये मसला, फिर वो जाएगा शराफी कोट जाएगा, लांडी जाएगा, अवामी, बिलाल, ये सारे एरिए। अब मुश्किल ये कि पानी की शॉर्टेज, जब देखिए किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो तो उसकी तकसीम अगर मुनसिफा ना हो जाए तो किसी को शिकायत नहीं होगी। सही है, ये हमारा एक बुनियादी माशी उसूल है। लेकिन एक तरफ करप्शन भी हो और पानी की कमी भी हो तो पानी कहाँ जाएगा? हम पानी के लिए बारहा कह चुके हैं। इतने लोग मेरे दफ्तर आते हैं, हम यकीन करें 50-100 लोगों का डेलीगेशन आता है और बुरी तरीके से आते हैं, जुलूस लेकर आते हैं, औरतें नारे लगा रही हैं, सबको दरवाज़ा खोल देता हूँ। जिस इलाके की सर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का क्या मसला आपने रेक्टिफाई किया है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि 5 महीने पहले तो यहाँ पानी रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा था। देखिए, खुर्रमाबाद का मसला ये है
कि ये बिल्डर ने या किसी फारूक वो सोसाइटी ने इसको लिया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बल्ला आलम क्या हुआ, वो ये कहते हैं कि जी ये बात ये कि सोसाइटी की बात है, ये लोग बल्क में सप्लाई लें, हमें पैसे दें। ये मैंने उनको बहुत बुलाया कि यार आप चीज़ तो दो, पहले मैं बिलिंग कराऊंगा, कैंप लगाऊंगा वहाँ पे। लेकिन वो भी, उनका बिल्डर भी भाग गया और वो अपने तौर पे उन्होंने कोई पब्लिक कमेटी या फलाई कमेटी बना रखी है जो लोगों से चल। मैंने उनसे कहा कि देखें आप या तो इसको ऑन करें, आपके 250-300 प्लॉट है, आप ऑन करें, आपको लाइन दिलवाते, मीटर लगाते, आप दें। अब मसला है कि वो ऐसे मकाम पर बैठे हुए हैं, वहाँ से शेरपाव है, वहाँ से ये है, अब वहाँ ऐसा जंक्शन है कि इनको पानी देते तो वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमारा पानी निकल जाएगा, हमारा पानी कम। मतलब एक अजीब व गरीब उलझन का काम है। लेकिन इनको मैंने कहा, मेरे पास बहुत आते हैं लोग, मैंने कहा देखें अभी भी एक सीवरेज लाइन उन्होंने कहा कि आप डलवा दें, पाइप हम देंगे, मजदूरी आपको। मैंने कहा ओके। मैंने पूरी 20-25 मकानों की उन लोगों ने बड़ा वसूल किया था, किया गया। पानी का मैंने कहा देखो आप जॉइंट एफर्ट्स जब तक नहीं होंगी, आप एमडी के पास जाएं, वो कहते हैं सोसाइटी है। अब जैसे देखिए हमारी दारुसलाम है, लखनऊ है, PNT है, वो बल्क में सप्लाई लेती है चेंज की, और बल्क में मीटर लगा हुआ, बल्क के पैसे को देते हैं। तो आप भी कुछ तरह, वैसे आम आबादी लाडी की जो है ना, पानी नहीं है कहीं भी। सर बिल तो पानी के भी उन्होंने भरे हुए हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। यहाँ लाडी में, यहाँ जितने लोग आते हैं सब कहते हैं हमने बिल भरा हुआ है, पानी नहीं आता। मेरे घर पे नहीं आता पानी, मेरा बिल तो 250 गज का मकान है और उसमें बिल भी जो है वो 400-500 रुपये का आता है, लेकिन पानी नहीं आता। अच्छा सर, आप खुद भी मतलब एक किस्म की इदारों से शिकायत ही कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आवाम से सुनकर आ रहा हूँ। टाउन खुद कितना बाख्तियार है इन मसाइल को हल करने में, कोई इख्तियार है या फिर आप भी आवाम के सामने बेबस हैं? नहीं नहीं नहीं, देखें हमारा इख्तियार इसलिए कि वो देखें कॉरपोरेशन है, देखें वो पानी और सीवरेज उन्हीं का मसला है। हम हेल्प करने को हम हमेशा तैयार होते हैं कि यार कहीं कवर नहीं, हम कवर लगा देंगे, कहीं 100 फीट पाइप डालना है। आप अब मैनेज करना तो उनकी जिम्मेदारी है, पानी देना उनकी जिम्मेदारी है। तो पानी जब तक नहीं देंगे तो पानी नहीं आएगा। वो हमारे इख्तियार में नहीं कि हम कल्दी झील से ले आएँ, दावेजी से ले आएँ, पिपरी से ले आएँ, हम तो नहीं ला सकते। हमें वो ये कहें कि यार यहाँ मुश्किलात आ रही है, पब्लिक गड़बड़ कर रही है, लाइन तोड़ रही है, कुछ चोरी कर रहे हैं, वो हम करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा डोमेन बनता ही नहीं है पानी का, लोग आते हैं हमारे पास, जाहिर वो तो आएंगे कि आपको हमने वोट दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता कि कितनी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। ऐसे ऐसे डब्ल्यू का मसला है, वो एक प्राइवेट एजेंसी है, सिंध गवर्नमेंट ने पूरी कराची उठा के चाइनीज़ को दे दी, ठेकेदार तक नहीं मिलता चाइनीज़, उसका एग्रीमेंट हमको नहीं पता चलता कि क्या तेरा साइन हुआ है, वो तो बता दे। उसने एक पेटी ठेकेदार 3 जगह पर ये तकसीम हुआ है, पहले उन्होंने लिया, फिर उन्होंने किसी और को दिया, उसके बाद किसी और को दिया, और वो बंदा सामने नहीं आता। सर सोल्यूशन क्या नज़र आता है इसका? देखिए सोल्यूशन, देखिए मैं एक बात, सीधी सी बात ये, देखिए नेमत साहब के ज़माने में हर चीज़ हमारे इख्तियार में थी, KD भी हमारे पास था, बिल्डिंग अथॉरिटी भी हमारे पास थी, सब चीज़ें KMC हमारे पास थी, KD सब कुछ थी। जब तक कि देखिए अगर एक किचन में 4 कुक होंगे तो किचन कैसे चलेगा? वो तो अंग्रेजी का बड़ा मशहूर मुहावरा है कि मैनी कुक स्पॉइल्ड द फूड। तो मैंने कहा कि भाई जब तक आप पानी देखिए, आप ठीक है सिस्टम को चला रहे हैं, आप अपने ये तय हुआ था शुरू में कि जनाब जितने एक्सीडेंट्स हैं वो आपको रिपोर्ट करेंगे, आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे, नहीं करते। बस वो कहते हैं आप MD से कहें कि पानी दे, पानी देगा। आज भी वही कह रहे थे कि पानी होगा तो हम चलाएंगे, वरना आप हमें गालियाँ देते रहे, हम क्या कर सकते हैं। ये एक मसला है। मतलब वैक्सीन सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए रह गया है। वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर एक अथॉरिटी है, फिर एक बल्क और ये मेन सप्लाई, इन दोनों का एक अपना झगड़ा है। बल्क वाले वो अपने हिसाब से चलते हैं, बहुत सारी इसमें करप्शन है। आप ये समझते हैं कि सर अगर ये तमाम इदारे भी बल्दिया उस्मा कराची और टाउन लेवल तक इसके इख्तियारात मिले, इवॉल्व कर दिए जाएं और इख्तियार हो। देखिए आदमी उससे डरता है जिससे तनख्वाह लेता है, सीधी सी बात है। आप मेरी नहीं सुनेंगे, अपने चैनल की सुनेंगे। एक मजदूर अपने सुपरवाइजर की सुनेगा, वो सैलरी देता है, लेकिन वो उस आदमी की क्यों सुनेंगे जो उसको सैलरी नहीं देता या उसको जवाब दे नहीं है। जब तक वो जवाब दे नहीं होगा, जैसे अब ये लोग गार्बेज वाले, हमें जवाब देनी है। अगर इनकी हम 1 महीने तनख्वाह रोक लें, तनख्वाह काट लें, इनका बाप भी काम करेगा, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उनके बड़ों को, वो उनको लगाते, चलो ये कर लो, आज ये है वो है, तो इस तरह चलता है। लेकिन जब तक कि हम बाइख्तियार नहीं होंगे, जो इख्तियारात नेमत साहब के ज़माने में थे, अगर वो मिल जाएं तो आज भी कराची नीट क्लीन हो। पानी का वाटर बोर्ड का भी इख्तियार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जनाब, यही वो बात है जिसके बारे में पिछले कई सालों से जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें आवाज़ उठाती आई हैं, और दुनिया के हमने ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसे बड़े शहर जिन्हें आप कहें, वहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है
जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, पानी है, बिजली है, कचरा है, सड़कों का मसला है, वो सब वहाँ की बल्दिया देखती है। कराची में बड़ी हमारी ये एक अलमिया है कि यहाँ पर इदारे जो है वो बटे हुए हैं कि अगर आपने पानी चाहिए तो उसके लिए कहीं और अप्रोच करना है, दीगर चीज़ों के लिए कहीं और अप्रोच करना है, और यही वजह है कि शायद मामलात उस नहज पर अभी नहीं आए कि जहाँ हल होने की तरफ जाएं। बहरहाल जिस मौजू पर हम बात कर रहे थे जी, देखिए बिजली की बात रह गई थी। अब गुज़िश्ता 1 महीने से जो कराची का हशर किया जा रहा है कि उसमें गैर एलानिया, पहले हमें पता होता था 1.5 घंटे के 3 स्लॉट हैं, 2-2 घंटे के ही है। अब जो जारी उसकी कोई रीज़न नहीं है। आपके सामने मीटिंग भी हुई, एपरा के साथ बात भी हुई, और वहाँ पर उनके जो CEO हैं उन्होंने साफ कह दिया कि जनाब हम नहीं कर सकते, हमारे इतने पैसे। असल बात ये देखिए, हम कंज्यूमर हैं, आप गवर्नमेंट हैं, ये एक तीसरी पार्टी है जो सप्लाई है, तो आपको हमारी सुननी चाहिए ना। आपने फिर 20 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया। वो बिला जवाब इस वक्त जो है वो, आप ये बताइए कि अप्रैल में, मार्च में और मई में कितना फ़र्क है। उस वक्त हम जो पैसे दे रहे थे आज भी उतने लोग पैसे दे रहे हैं, जो उस वक्त चोरी कर रहे थे वो आज भी चोरी कर रहे हैं। तो सवाल ये कि जो पैसे दे रहे हैं, जो बिल दे रहे हैं, उनको किस बात की सज़ा है। दुनिया का कोई अदालत, आप इंग्लैंड जाए, अमेरिका, 10 कंपनियाँ हैं जिससे आप लें, अगर उनकी आधे घंटे लाइट चली जाए तो वो सूट फाइल कर देते हैं कोर्ट में, वो खड़ा हो जाएगा, बताएगा कि बिजली क्यों गई थी। हमारे हम पैसे दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, सैकड़ों लोग आते देखे जी हमारे बिल पूरे, तो बिजली क्यों जा रही है। बिजली यानी उनकी सज़ा हमको दे रहे हैं जिनसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे। वो लेकिन उस शख्स का तो काम नहीं है जो बिल भर रहा है। हम देखिए 70-80% लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हर माशरे में, अमेरिका में भी ये होता होगा। लेकिन आप जो है उसका कोई मैकेनिज्म बनाएं, कोई चीज़ बनाएं, उनको पनिश करें, उनको रिकवर करें। हमें किस बात की। अब मेरा ये ऑफिस आप मुझे बताइए, 9:30 बजे लाइट जाती है, 1 बजे आती है, मैं क्या काम करूँगा। जो भी कावर होते हैं ना, कंप्यूटर चल सकता है ना कोई चीज़ चल सकती। तो सवाल ये कि KEC को लगाम देने का तरीका ये कि इसके एग्रीमेंट पर जो एक्सटेंड किया है उस पर गौर किया जाए, और दूसरी कंपनीज को ऑन किया जाए कि कंपटीशन हो जाए इनके अंदर, कि वो अच्छी सर्विस दे रही है, वो अच्छी सर्विस दे रही है, और जो लोग पैसे दें उनको। अब तो सिस्टम ये कि कार्ड आप डालें और बिजली ले लें। तो जब आप चीज़ों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करते। हमें मुश्किल में डाला हुआ है, आज पूरी कौम परेशान है, बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं। मुझे बताइए, मैंने स्कूलों का दौरा किया है, पंखे लगे हुए वो चल नहीं रहे क्योंकि लाइट नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने हमारे बड़े इदारे हैं, आप मुझे बताइए, अगर वाटर बोर्ड का MD KEC को कहे कि मेरे जितने पंपिंग स्टेशन है वो एग्जेम्प्ट होने चाहिए। अब हो क्या रहा है, जब उसकी बिजली होती है पंपिंग स्टेशन की तो पब्लिक की नहीं होती, जब पब्लिक की होती है तो उसकी नहीं होती, तो हम पानी कैसे लेंगे। वो तो डायरेक्ट जो रिलेट कर रहा है KEC से, कोई बहाव पे तो नहीं आ रहा ना पानी, कल झील से बहता हुआ नहर में आ रहा, नहीं, वो तो हर जगह पंपिंग हो रही है। तो सवाल ये है कि कम से कम इन MDs को चाहिए कि अपने इलाकों को जितने बड़े पंपिंग स्टेशन हैं उन सबको एग्जाम्पशन दिलवाएं, और अस्पताल जिस तरह होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको दिया जाता है। तो KEC से हमारा तो कहना ये है कि भाई देखें, इसका किबला जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक इसको पनिश नहीं करेंगे। हमारे वज़ीर बल्दियात कह रहे हैं कि जी हम हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप कैंसिल कर दें, उनका एग्रीमेंट ख़त्म कर दें, आप टेक ओवर कर लें। पहले भी तो आपने फ़ौज को बुलाया था KEC को, सदोज़ई तारिक सदोज़ई आया तो उसने सारा पूरी KEC पे कब्जा कर लिया था। आप भी ऐसा ऑपरेशन करें, लोगों को बचाएं ना इस अज़ाब से। इतनी मुश्किलात हो रही हैं, आपने तो सारा कराची देखा है, बहुत मुश्किलात में है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमारे शो का जो मकसद था, ये प्रोग्राम करने का जो मकसद था, वो कराची के उन बुनियादी मसाइल को उजागर करना था, हाईलाइट करना था, जो शायद इस वक्त हर शख्स का मसला बन चुका है। पानी, लोगों के बहुत से इलाकों में लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, लोग जो हैं वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। इसी तरीके से बिजली का जो एक बहरान है वो हर दफ़ा की तरह इस बार भी गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर गया है। ऐसे इलाके के जहाँ पर बिजली बनाने वाले इदारे का ये मौक़िफ़ है कि जनाब यहाँ चोरी होती है, इसलिए लोड शेडिंग का दौरानिया एक रखा गया है और वो अनाउंस्ड है, एलानिया है, मगर उसके अलावा भी लाइट जा रही है। मगर ऐसे इलाके जो कि बिजली बनाने वाला इदारा कहता है कि जनाब ये लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पर बिलिंग 90% से अबव है, 100% तक है, वहाँ पर भी कभी फॉल्ट तो कभी दीगर हीले बहानों से 4 से 8 घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली बंद हो जाती है। लोग सरापा एहतजाज हैं और गर्मी में जो वक्त है वो गुजारना मुश्किल है। लोगों के घरों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि अगर बिजली गायब हो जाए तो वो अपने घरों में सुकून से बैठ सकें, और जब पानी नहीं मिलेगा तो यकीनी तौर पर परेशानी और भी बढ़ जाती है। जो
टाउन सिस्टम है, बल्दियाती निज़ाम है, लोगों को बड़ी उम्मीद वाबस्ता थी कि ये हमारे बुनियादी मसाइल हल करेंगे, मगर वो मसाइल भी सिर्फ वहीं तक हल कर सकते हैं जहाँ तक उनके इख्तियार में है। हमारी इंतज़ामिया से भी बात हुई, टाउन से भी बात हुई, वो खुद अवाम की तरह शिकवा कुन आए और ये कहते हैं कि जनाब बिजली और पानी के हवाले से हम आवाम की तरह अपनी आवाज़ उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि मसला अब हल होना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।